प्रणाम। ओम नमः शिवाय। वेलकम है आपका अपने चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद निशा। अब तक हम सब ज्योतिष के रिलेटेड बातें करते आए हैं। ज्योतिष की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने सीखी है, जैसे नवमांश कुंडली क्या होता है, ग्रह क्या होता है, ग्रहों की रीतियाँ क्या होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं और सीखी हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं जिनको ज्योतिष सीखने के साथ साथ उपाय भी चाहिए रहते हैं, या ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं हमें ज्योतिष तो नहीं सीखनी, सीधा सिर्फ उपाय चाहिए। रिसेंटली मेरे पास इन थ्रू आउट द लॉकडाउन 1 साल में मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अगर मैं क्वेरीज बोलूँ उन लोगों की तो वो है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट आ रहा है, कोई ज्योतिषी उपाय बताइए, कुछ बताइए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा वैसे भी जो टाइम चल रहा है बहुत पेंडेमिक टाइम चल रहा है। अगर आप भारत की कुंडली उठा के भी देखेंगे तो थोड़ा ग्रहों की युतियाँ, जैसे अभी भारत की कुंडली में अंगारक योग भी बना हुआ है, तो इसलिए भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपके रिलेशन, आपके रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ही मनमुटाव रह सकता है। लेकिन बिसाइड दैट अगर सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के अगर बात करते हैं, हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की काफ़ी लंबे टाइम से हम सफरिंग करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में बनती नहीं है, तो कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। तो देखिए, मैं आपको आज बहुत ही सटीक एक उपाय बताने जा रही हूँ, जो खुद मुझे मेरे गुरुजी से मिला हुआ है, और यकीन मानिए बहुत से लोगों ने इसे यूज़ किया है। मैं अगर ज़्यादा दूर नहीं जाऊँ, अपने ही अगर मैं सर्किल में देखती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बताई है, तो उनको काफ़ी रिलीफ भी हुआ है। लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप करते हैं इस चीज़ को, तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिज़ल्ट इन सम फ्यू डेज ओनली। लेकिन आपको एक और बताना बात चाहूँगी, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उसको फलित होने के लिए सबसे पहले आपका उसके प्रति विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी डिटर्मिनेशन, आप कितने पैशनेट हैं उस चीज़ को करने के लिए, उसे पाने के लिए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर आपके और आपके हस्बैंड या हस्बैंड की वाइफ से या वाइफ की हस्बैंड से नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं आप ये मानिए आप ही कुंडली में जो जोश का कारक है मंगल, वो कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, या आपका सप्तम भाव में कहीं क्रूर और पापी ग्रहों की दृष्टि होगी, या मैं यूँ भी कह सकती हूँ कहीं ना कहीं कुंडली में मेल की कुंडली में शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, या त्रिग्भाव में होगा, या पाप ग्रहों की दृष्टि होगी। वहीं अगर मैं फीमेल चार्ट की तरफ जाती हूँ तो वहाँ पे गुरु ग्रह जो होता है फीमेल चार्ट में, जो होता है आपका शादी के बाद के जो सारे सुख होते हैं, समृद्धि होती है, या सारी जो भौतिक चीज़ें होती हैं, वो गुरु ग्रह सारा आपका कवर करता है। लेकिन यदि यहीं अगर सप्तमेश भी अगर आपका सप्तम भाव का जो स्वामी है, या सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं मारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाता है, तो भी कहीं ना कहीं आपको सफरिंग करनी पड़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो हुआ ज्योतिष रिलेटेड टॉपिक। अगर मैं उपाय की तरफ आऊँ तो मैं आपको उपाय बताना चाहूँगी। सबसे पहले देखिए, आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको, या शुक्ल पक्ष की अष्टमी से ये माता का मंत्र स्टार्ट करना है। मंत्र मैं आपको वीडियो के एंड में भी दे दूँगी, और यहाँ आपके नीचे भी स्क्रॉल होता रहेगा। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा, क्योंकि देखिए मंत्रों का उच्चारण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सही तरीके से होना। अगर आप किसी मंत्र को सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो उसकी दैवीय शक्ति जो होती है वो जग जाती है, और जागृत होने के बाद में क्या हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, उस चीज़ का रिज़ल्ट बहुत ही थोड़े दिनों में पाने लग जाते हैं। तो आपको करना क्या है, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी या शुक्रवार से माता के मंत्र लेना है। मंत्र आपको संकल्प के साथ लेना है। मैं हर बार एक ही चीज़ आपको बोलती थी कि देखिए, जब संकल्प के साथ आप मंत्रों को उच्चारण करते हैं तो उसका रिज़ल्ट एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से और एक सीमित समय में आपको मिलने लग जाते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए जब कोई इंसान बिना संकल्प के कोई मंत्र लेता है तो उसका क्या होगा। तो देखिए, उसका ये होता है, वो आपके जो आप जप करते हैं, या बिना संकल्प के कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके पुण्य कर्मों की तरफ चला जाता है, उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलता है। लेकिन आपके नेक्स्ट, या तो न्यू कह लीजिए, आपके नेक्स्ट जन्म की तरफ भी चला जाता है, या फिर इसी जन्म में आपके उस संचित कर्मों में ये चला जाता है, अच्छे संचित कर्मों में, जिसका रिज़ल्ट आपको भगवान अपनी इच्छा से ही स्वयं देते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए और बेनिफिशियल चाहिए, तो प्लीज़ संकल्प लेके ही करिए। दाहिने हाथ में कुछ जल की बूंदें ले लीजिए, जल का लोटा अपने पास रखिए पूजा के समय, उसमें संकल्प लीजिए कि मैं फला आदमी
फला चीज़ के लिए यह मंत्र जाप कर रहा हूँ। रोज़ के संकल्प के आधार पे, रोज़ का संकल्प के आधार पर ही कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, आप कुछ दिनों में आपको ड्रॉप करना पड़ जाता है। तो बेटर ऑन कि आप रोज़ के संकल्प के आधार पर लीजिए और संकल्प लेते हुए अपनी इच्छा उस मंत्र में, उस चीज़ में बोल दीजिए और उस जल को आप ज़मीन पे छोड़ दीजिए। फिर आपको रुद्राक्ष की माला लेना है, उससे उसी जल में थोड़ा सा, जो लोटे में जल है उसी में आपको उसको शुद्ध करके उसको अपना मंत्र जाप करना शुरू कीजिए। मंत्र जाप करने के लिए ये कंडीशन होती है, मंत्र हमेशा जो आपकी माला होती है वो आपकी सेकंड, ये वाली जो मिडिल फिंगर होती है उस पर होती है, इस पर कभी भी रख के नहीं करते हैं। इस पर रख के आप उच्चारण करना शुरू कीजिए और जब 108 मन का हो जाए वापस उसी जल में शुद्ध कीजिए। यानी क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपकी जो आपने जो मंत्र की जो एनर्जीज़ हैं वो सारी आपकी जो है उस रुद्राक्ष की माला में आपके हाथों में, तो जब आप इसको वापस शुद्धिकरण करते हो तो सारी एनर्जीज उस मंत्र के उस जल के अंदर चली जाती है। वो जल आप भी लीजिए, अपने परिवार में भी सबको दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर आपका जो है फैमिली का, आपके रिलेशंस का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने लग गया है। अब मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हीसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। ये आपको पहले 4 महीने आपको ये सुबह एक माला करनी है। जब आपके 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो आपको सुबह जो ये मंत्र है ओम ज्ञानी नाम पे चेतांसी देवी भगवती हीसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति, मॉर्निंग में तो करना ही है। शाम के लिए एक और मंत्र आपकी साधना में जुड़ जाएगा जो होगा ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा प्रजा मोहिनी सर्व शत्रु विध्वंसिनी मम चिंतनम फलम देहि देहि विद्वेश्वरी स्वाहा। तो अगर आप ये करते हैं, पहला मंत्र 4 महीने बोलना है और दूसरा जो मंत्र है वो आपको नेक्स्ट 4 महीने के बाद बोलना है। धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपकी फैमिली, आपके रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, वो इम्प्रूव होने लग जाएंगे। कुछ एक छोटी मोटी बातें मैं आपको और भी बताने वाली हूँ, वो भी आप नोटिस कीजिएगा। कभी भी आपको अपना बिंदी और सिंदूर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। देखिए वो आपकी बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है। अगर आप इसको अगर देखें तो शादी में इसको बहुत ही सुहाग की चीज़ बोलते हैं। तो ये शेयर करना कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो जाता है। आपके रिलेशन, आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों में, आप लोगों के बीच में विच्छेद ला सकती हैं। दूसरा, आपको हर फ्राइडे को अपने हस्बैंड से अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरवाना है और चांदी की डिब्बी हो सके तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ये छोटे मोटे उपाय अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन इम्प्रूव होने लग जाएंगे। और हो सके तो शुक्रवार को आपको जो होती है खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग लगानी है और वो भोग वाला जो प्रसाद है आप पूरी फैमिली खाइए। खुद आप कुछ ही दिनों में नोटिस करेंगे आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन इम्प्रूव होने लग जाएंगे। और कोई भी चीज़ विश्वास पर ही टिकी होती है। अगर आपका विश्वास है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और संकल्प के साथ किया हुआ कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो अनसुलझे पहलुओं को भी सुलझा लेता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका उसके प्रति कितना ज़्यादा दृढ़ विश्वास है और कितना ज़्यादा आप उस चीज़ को लेकर डिटरमाइन है। देखिए फिर वही बात बोलूँगी, मैंने बहुत सारे लोगों पे चीज़ आजमाई हुई है, बहुत सारे लोगों को दी हुई है, उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। कहाँ पे मतलब आप ही माने वो लोग बात भी करना नहीं मानते थे, लेकिन एक ही टाइम के बाद में उन लोगों के रिलेशन इतने सॉर्टेड आउट हो गए कि अब उनकी हर चीज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही होती है। उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे टॉपिक्स बताइए कि आगे मैं किस चीज़ से रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।